सभी साथियों को जोहार। और ये जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है ख़ास तौर पे ये जेटेट यानी झारखंड सरकार द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाती है उसका सिलेबस आउट हो चुका है और उसके सिलेबस को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सिलेबस को क्या ही बताएं, और झारखंड का सिलेबस का इतना दुर्दशा है कि आप सिलेबस को देख सकते हैं कि इस सिलेबस को कितना वास्ट किया गया है। बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है और बहुत ही बेतुका टाइप का भी आप कह सकते हैं। लेकिन जो सिलेबस जारी किया है उसको आप लोग देखिए ध्यान से, क्या है आपका सिलेबस। देखिए, पहले हम लोग बात कर रहे हैं 1 to 5 के लिए, लेवल 1 यानी 1 to 5 किसकी सिलेबस है ये? झारखंड टेट, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। देखिए, जो आपको टेट के लिए पहला लेवल 1 to 5 का सिलेबस है, इसमें पहले आपका क्या है? लैंग्वेज 1, इसमें हिंदी आपको दिया गया है। और हिंदी में आपको क्या क्या दिया गया देखिए, डिटेल सिलेबस में एक बार देखिए आप। रचनात्मक लेखन, जनसंचार माध्यम, इसमें निबंध वगैरह जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आरोह भाग 1 एवं भाग 2 और बितांत भाग 1 एवं भाग 2। आरोह और बितांत ये जो आपका सिलेबस है ये आपका आप देखे होंगे, जैसे क्षितिज और कृतिका क्लास 10th में है, वैसे आरोह और बितांत आपको कहाँ मिलता है? 12 में मिलता है, 11-12 में मिलता है। तो आरोह और बितांत आपका दिया हुआ है, आरोह भाग 1 भाग 2, बितांत भाग 1 भाग 2। फिर आपका व्याकरण है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, निर्णय और कारक। ये आपका केवल लैंग्वेज 1 का सिलेबस है। किसके लिए? 1 to 5 के लिए, लेवल 1 का। देखिए, आगे हम लोग चर्चा करें तो आगे आपको लैंग्वेज 1 इंग्लिश में क्या लिखना पड़ेगा? लैंग्वेज 1 इंग्लिश के लिए आपको देखिए टेंस, वॉइस, नरेशन, इडियम, फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम। यहाँ तक फिर भी आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक सिलेबस है। आगे देखिए, उर्दू के लिए क्या दिया हुआ है? एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्ट बाय जैक। इंटरमीडिएट का जो भी आपका एग्जामिनेशन होता है, यानी कि आए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन लैंग्वेज के लिए जैक के द्वारा, उसमें जो इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन होता है उसका उर्दू का लैंग्वेज आपको देखना होगा। अब हम लोग बात करें मैथमेटिक्स का, तो सबसे पहली बात है कि मैथमेटिक्स में आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी। अब बताइए, 1 to 5 के टीचर में ये सारा टॉपिक कभी होता ही नहीं है, लेकिन खैर सिलेबस में आपको 1 to 5 में जो मैथमेटिक्स पढ़ना है सभी के लिए कॉमन है। इसमें आपको कैलकुलस पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी। भले ही कुछ ही चैप्टर आपको दिख रहे हैं, पर ये चैप्टर बहुत ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। खासतौर पर कैलकुलस की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो आपको देखना है। फिर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इसमें बाल व्यवहार, व्यवहार के सिद्धांत, बालक की बुद्धि एवं विकास, अवलोकन, साक्षात्कार, ये तो आप लोग जानते होंगे। पेडागोगी का पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा हम लोग चिंता कर रहे थे कि जनरल स्टडीज़ का क्या सिलेबस देगा, देखिए ये तो बाल विकास का ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट का ही पूरा सिलेबस दिया हुआ है। जनरल स्टडीज़ में केवल लिख दिया है कि सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, बस। जनरल स्टडीज़ में आपको केवल क्या लिख दिया है? सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। मतलब इसमें आपका सारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा जो आपको पढ़ना है। और इसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा? 12 का स्टैंडर्ड में रहेगा। 1 to 5 के लिए जो आपका स्टैंडर्ड रखा गया है वो इंटरमीडिएट स्तर का स्टैंडर्ड रखा गया है। और फिर देखिए यहाँ पर लैंग्वेज का भी हम लोग वेट कर रहे थे कि लैंग्वेज का क्या होगा, तो लैंग्वेज का सीधा लिख दिया कि हिंदी, अंग्रेजी, ये सब जितने भी सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट है एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। मतलब इंटर में अगर कोई हिंदी रखता है, अंग्रेजी रखता है, उर्दू रखता है, संथाई लगता है, तो उनके लिए जो है वही आपका लैंग्वेज होगा। तो जो लोग हिंदी रख रहे हैं उनके थोड़ा सा बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ भी आपको आरोह और बितांत मिलेगा और आपको जनरल हिंदी में भी आरोह और बितांत ही दिया हुआ है। तो ये था आपका 1 to 5 का सिलेबस। ध्यान दीजिएगा, किसका सिलेबस था ये? 1 to 5 का